वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट। जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो इसी के आधार पर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें हम हमारे पिछले सेशंस में हमने एक मीटर पैमाना लिया था और उस पर विभिन्न टाइप से अक्ष लेकर उस अक्ष के परितः हमने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया था। अब हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि रेक्टेंगुलर लेंगे और इसमें विभिन्न प्रकार से अक्ष लेखे, जिस प्रकार हमने मीटर पैमाने में ली थी उसी प्रकार लेंगे और उसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली होती है कि इसका एकांक द्रव्यमान हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं ये हमारी अक्ष लेता हूँ, इसके परितः यदि इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो यहाँ हमें एक अल्पांश के रूप में एक पट्टी लेनी होगी। पट्टी लेंगे और इसकी चौड़ाई भी हमें ज्ञात होती है, कितनी होगी, dy। मान लिया मैंने dy होगी और इसके मध्य जो डिस्टेंस होगी, इसके जो अक्ष और इस पट्टी के जो बिटवीन डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे y। एक बार y ले लेते हैं और अब हम निकालते हैं, माना कि इसका जो टोटल रेक्टेंगुलर है इसका मास है m। अब इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसके जो टोटल मास है उसमें हम किससे डिवाइड करेंगे। यदि ये मैंने 2a लेमिना माना और ये 2b, अर्थात इसकी भुजा 2a और 2b, तो इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई 2b, अर्थात इसका क्षेत्रफल लेंगे, अर्थात m अपॉन इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, m अपॉन 4ab। लेकिन इसमें हम इस पटल का जो हमारी पट्टी है इसका द्रव्यमान निकालने के लिए हम ओनली फॉर dy से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यदि dy से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, इसका ही द्रव्यमान निकलता है, इस डिस्टेंस का द्रव्यमान नहीं निकलता। तो ये भी पट्टी कौन सी है, आयताकार पट्टी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 2a मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस है 2y, अर्थात इस टोटल फंक्शन से हम हमारे इस m अपॉन 4ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पटल का मास प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि इसमें है कि टू फाइंड द mi ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइड कितनी है, 2a 2b एंड मास m अबाउट ए लाइन थ्रोट सेंटर, यानी कि इसमें जो लाइन जो अक्ष लेंगे वो विभिन्न केसेज में लेंगे। फर्स्ट केस है हमारा पैरेलल टू द साइड 2a, यानी कि 2a के समांतर, फिर है पैरेलल टू द साइड 2b, अर्थात 2b के समांतर, फिर है परपेंडिकुलर टू द प्लेट। फिर हम जो हमारी टोटल प्लेट होगी रेक्टेंगुलर की उसमें हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा केस होगा कि पैरेलल टू द साइड 2a, अर्थात इसके अनुसार यदि मैं आपको बताना चाहूँ 2a किस प्रकार होगा कि मैं एक रेक्टेंगुलर लेता हूँ इस प्रकार, मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ कुछ इस प्रकार, यहाँ से कम इसकी लेंथ होगी, ये वाला रेक्टेंगुलर लेता हूँ और इसकी लेंथ है मेरे पास 2a और ये लेंथ है मेरे पास 2b। अब मुझे यदि मैं इस 2a के समांतर लेता हूँ, यानी कि इस 2a के समांतर मैंने अक्ष ली और इस अक्ष के परितः मुझे जड़त्व आघूर्ण याद करना है, तो यहाँ मैं क्या मानूंगा, एक हमारे पास अल्पांश और अल्पांश के मध्य जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y की साइड में कितनी हो जाएगी, y। यदि मैं इस तरह लेता, अक्ष के साइड में लेता तो ये अक्ष हो जाती, इसकी मध्य ये डिस्टेंस कितनी है, dy। अब हम क्या लेते हैं कि इसका जो इकाई द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि इकाई द्रव्यमान पूरा टोटल तो कितना हो जाएगा, 4ab m अपॉन 4ab। m टोटल जो पटल है इसका टोटल द्रव्यमान आ गया और 2a 2b अर्थात इस पटल का क्षेत्रफल आ गया 4ab। अब हमें निकालना है किसका द्रव्यमान, हमारी इस पट्टिका का द्रव्यमान के लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पट्टिका का। तो पट्टिका की ये लंबाई कितनी है, 2a और ये वाली डिस्टेंस अर्थात ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2y। तो टोटल इस पट्टिका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई dy। अब इस वाले फंक्शंस को मैं यदि इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस m अपॉन 4ab से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास इस पट्टिका का मुझे द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अनुसार हमारे डेरिवेशन में लिया मैंने कि इस आयताकार पटल का एकांक द्रव्यमान कितना हो जाएगा,
एम अपॉन 4ab, और इस जो हमने पट्टिका ली है ये वाली पट्टिका ली है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई dy। अब एलिमेंट्री स्टेप यानी कि इस पट्टिका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इस पट्टिका का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m अपॉन 4a 2a गुणा dy, अर्थात मैंने इकाई द्रव्यमान को इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल इसका मास प्राप्त हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसका मुझे पट्टिका का मास ज्ञात हो गया और इसके मध्य डिस्टेंस में हमारे पास कितनी है y। तो हम जो हमारा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वो कैसे ज्ञात करते हैं, m अक्स स्क्वायर। तो m हमें ज्ञात है, अक्स हमें ज्ञात है, तो हम इसका जो टोटल ऑफ mi निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा m अपॉन में 4ab 2a मल्टीप्लाई dy, और इसके मध्य डिस्टेंस का वर्ग लिया। ओके, अब टोटल रेक्टेंगुलर का निकालते हैं। तो मैं यदि आपको लिमिट बताना चाहूँ तो कैसे आती है इसकी लिमिट, यदि मैं अरे ये हमारा रेक्टेंगुलर है और ये हमारा क्या है अक्स है। अब लिमिट इस प्रकार आती है कि यहाँ कितना, ये टोटल कितनी है 2b, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के a, और इसको यहाँ माइनस b और यहाँ माइनस प्लस का b। तो इसकी टोटल लिमिट आ जाएगी इस साइड में कितनी हो जाएगी माइनस b से प्लस b तक। और यदि हमारा कुछ आयत इस प्रकार होता और हम इसके समांतर हमारी लेते तो पट्टिका ऐसे मानते तो इसकी लिमिट कितनी हो जाती माइनस a से प्लस a इसकी लिमिट हो जाती। तो अब इसमें देखते हैं लिमिट का दौर मैंने आपको बताया कि अब इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है वो उसको मैं अब बाहर लेता हूँ और इसका समाकलन करता हूँ। अब हमने 12th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि यहाँ माइनस a यहाँ प्लस a, यदि मैं यहाँ इस लिमिट को 0 to a करना चाहूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी से प्रकार में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यह फंक्शन प्राप्त हो जाता है। इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल रेक्टेंगुलर ऑफ mi है वो कितना हो जाएगा mb²/3। तो हमारा जो ये डेरिवेशन है mb²/3 ये फर्स्ट पॉइंट का है जब हमारे पास जो हमारी अक्स है वो इसके समांतर है 2a के। अब लेंगे हम हमारी अक्स इसके समांतर 2b के समांतर लेंगे। तो 2b के समांतर लेंगे तो पैरेलल टू द साइड 2b। तो वैसे ही सिमिलर है तीनों डेरिवेशन, कैसे एकांक द्रव्यमान वही आएगा क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर तो एक ही है ना, तो m अपॉन 4ab वही आएगा, और अल्फांस क्षेत्रफल भी हमारा 2b dx होगा। कैसे, हमने उसमें जो हमारी अल्फांस लिया था वो 2a के समांतर लिया था, अब हमने अक्स 2b के समांतर ली तो हमारा अल्फांस भी 2b के समांतर हुआ। तो इसके ये डायरेक्शंस भी dx के अनुदिश ही होगी, और ये जो मैंने बीच की दूरी ली वो भी अक्स का फंक्शन होगा क्योंकि ये हमारे पास कितना कौन सा होता है अक्स। क्योंकि इसके बाद अल्फांस का द्रव्यमान हमने निकाला, टोटल कितना हो जाएगा m अपॉन में 2a dx। सेम उसी डेरिवेशंस के जो अभी हमने पिछला डेरिवेशन किया है उसी के आधार पर हो जाएगा। तो अल्पांश ओ और डेज के परित है, अर्थात अल्पांश का जो हमारा अल्पांश है कि ओनली फॉर पूरी टोटल रेक्टेंगुलर का नहीं, ओनली फॉर अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण mi कितना हो जाएगा m अपॉन 2a, अर्थात ये तो इसका द्रव्यमान हो गया और ये इसके बीच की दूरी हो गई, दूरी का वर्ग लेते हैं हम जड़त्व आघूर्ण में। और उसी प्रकार लिमिट अप्लाई करके यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास ma²/3 इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसका हमें क्या, उससे हमें परपेंडिकुलर लेना है। तो इसके अनुसार यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हमारा क्या हो गया आयत हो गया, ये हमारा क्या हो गया आयत, और इसका सेंटर बिंदु ये हो गया, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं और इसके परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होगा, एक अल्पांश लेना होगा। तो मैं वो अल्पांश यहाँ लेता हूँ कि किसी में भी ले सकते हैं ना, किसी में भी। ये जो अल्पांश की ये डिस्टेंस है वो तो कितनी हो जाएगी dx, सॉरी यहाँ ये तो dx हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी dy। तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा dx और dy। और अब हमें एकांक द्रव्यमान को किससे मल्टीप्लाई करना है, अल्पांश के द्रव्यमान अल्पांश के क्षेत्रफल से। तो अल्पांश का क्षेत्रफल इस पोजीशन से हमारे पास क्या है dx गुणा dy। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। जैसे अल्पांश का द्रव्यमान हमने निकाला dx dy, और अल्पांश का अब मास टोटल कितना हो जाएगा इकाई द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके m अपॉन 4ab dx dy। अब एलिमेंट ऑफ mi अर्थात इस एलिमेंट का निकालते हैं ओनली फॉर, सबसे पहले एलिमेंट का निकाल के देखते हैं और
फिर उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन कर देते तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगुलर का हमें वो ज्ञात हो जाता है जड़त्व आघूर्ण। ओके, अब टोटल रेक्टेंगुलर का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो दो परिस्थितियों में होगा, दो पोजीशंस में होगा, अक्ष के सापेक्ष भी होगा और वाई के सापेक्ष भी होगा। तो इसके कारण हमारे पास इसकी लिमिट 2 आ जाएगी। कैसे आएगी? ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया था और यहाँ हमने अल्पांश लिया था, तो हमने हमारा अक्ष इस पर है तो दोनों पर बिटवीन दोनों लेमिनाओं के बीच में है, तो -a से +a तक तो ये ले लेंगे और b से -b से +b तक y वाली साइड ले लेंगे। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन टाइप होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कुछ इस प्रकार होने के बाद अब हमें वो हमारा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कौन सा, यदि लिमिट हमारे पास -a से a है तो मैं 0 से a बनाना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इसके लिए आएगा, 2 इसके लिए आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4। अब इसमें से मैं कांस्टेंट जो क्वांटिटीज है इसको मैं बाहर निकालता हूँ हमारे इंटीग्रेशन से, तब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट राशि को जब हम बाहर निकालते हैं और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो m/ab, और यहाँ सबसे पहले y के सापेक्ष करते हैं, यानी कि y वाली साइड y की लिमिट कौन सी है 0 से b, और यहाँ y के सापेक्ष करते हैं तो अक्ष स्क्वायर का y के सापेक्ष कितना हो जाएगा अक्ष स्क्वायर y, और y स्क्वायर का y के सापेक्ष y³ 3, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होगा, जो आफ्टर मैथ प्राप्त होगा अक्ष स्क्वायर b। अब इसका अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो अक्ष स्क्वायर b का अक्ष के सापेक्ष x³ b/3 और b³/3 का अक्ष के सापेक्ष कितना b³ अक्ष/3। अब m/ab बाहर रहेगा, और m/ab बाहर रहने पर अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो a³ b + b³ a, और इसमें से पूरे में से ab यदि बाहर कॉमन लेंगे तो ab से ab यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा जब परपेंडिकुलर की पोजीशन में जो रेक्टेंगुलर का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा m/3 a²b²। तो तीनों परिस्थितियों में, तीनों जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें हमने क्या ज्ञात किया m/3 a³। सेकेंड वाली कंडीशन है उसमें हमने क्या ज्ञात किया कि m/3 b², और थर्ड वाली कंडीशन में इन दोनों को ऐड करके किया तो m/3 a³ + के b³ हो गया। इस तरह हम यहाँ a² था, इस तरह हम शॉर्टकट रूप से हम इनको याद रख सकते हैं। और वैसे तो हमें डेरिवेशन में इसको राइट ही करना है, तो पूरा टोटल ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन, जिसमें हम वर्त के बारे में, वर्त की विभिन्न पोजीशंस पर हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।